हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुप्रिया। आज हम लोग इस चैनल पे 1 मई, 2 मई और 3 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। वैसे जो भी कैंडिडेट यूपीपीसीएस का पेपर देने वाले हैं वो अब नए क्वेश्चंस को ना देखें, बल्कि पुराने क्वेश्चन को ही जितनी बार पॉसिबल हो सके रिवीजन करें। लेकिन जो बच्चे आगामी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 मई, 2 मई और 3 मई के सभी क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाया गया है 29 अप्रैल को। अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार अप्रैल मंथ का लास्ट सैटरडे 29 अप्रैल को था। 29 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है, मतलब कि इंटरनेशनल डांस डे जो होता है वो भी 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस बार विश्व पशु चिकित्सा दिवस का थीम था पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो IAA यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन, इसका मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। किसे? नवाब मोहम्मद अब्दुल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो जो नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? तो कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल ये लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो हमारी जो भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह है वो किस देश के वॉर गेम में? तो फ्रांस के वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो वो है पेरिस। और फ्रांस का करेंसी क्या है? तो फ्रांस का करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया? तो कालेसर नेशनल पार्क ये कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया और ये किस राज्य में है? तो ये है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो ये किस राज्य को मिला है हुडको पुरस्कार? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हुडको का फुल फॉर्म देखें तो हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन ने किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया है? तो वोडाफोन ने मार्गेरिटा डेला वैले को अस्थायी CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। कितने? 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन ये एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन ये किया गया है सिलवासा में। सिलवासा कहाँ है? तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी ये बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। कौन? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और CBDC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ₹रुपए को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो RBI ने सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में
एन कामाकोडी को नियुक्त किया है? किसे? एन कामाकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ये आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रिफ्लेक्शंस नामक नई किताब का लोकार्पण किया है? तो रिफ्लेक्शंस नामक नई किताब का लोकार्पण ये किया है हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। किसने? हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। और रिफ्लेक्शंस बुक के राइटर कौन है? मतलब कि इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है नारायणन बागुल ने। किसने? नारायणन बागुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है, ये किया है एमिरेट्स ने। किसने? एमिरेट्स एयरलाइन ने। और कहाँ पे किया है? तो दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन ने रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है और उसका नाम भी रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है शारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बैच कमीशन किया गया है? तो आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बैच ये कमीशन किया गया है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में कहाँ? तो दिल्ली हाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी की है? तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी शिशिरा कांता दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? तो प्रवासियों की संख्या ये पहुंच गई है 184 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये मनाया गया है 1 मई को। ये हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहा जाता है। पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस चेन्नई में मनाया गया था और ये 1 मई 1923 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन ये किया गया है कोलंबो में। कोलंबो में भी स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक ये हुई है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है रूस ने, और रूस की राजधानी का है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संतियागो पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो संतियागो पेना ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं पराग्वे के राष्ट्रपति। और पराग्वे कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 ये जीता है चेन्नई मेट्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज यानी कि अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के भी रियासी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस ये मनाया गया है 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल को, क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, इसलिए हर वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ये बने हैं A.K. मोहंती। कौन? A.K. मोहंती, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ? तो ये किया है जर्मनी के साथ, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी माले है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब्स रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय ये बने हैं अभिलाष टॉमी। कौन? अभिलाष टॉमी, जो एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये मिला है राजकुमार राव को। और किस मूवी के लिए? तो बधाई दो मूवी के लिए राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और ये 68वां जो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 हुआ था, इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हमारा देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता की पछेड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला है? तो ये है गुजरात की माता की पछेड़ी। तो गुजरात की माता की पछेड़ी को जीआई टैग मिला है और इसे कलमकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो ये तीसरे साल भी बाजार उधारी में शीर्ष पर तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके जो सीएम है वो है M.K. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जर्मनी का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार, और इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मारिया स्टेपानोवा को। किसे? मारिया स्टेपानोवा। और इनकी बुक गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। कौन सी बुक है? गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो डिंग लिरेन जो हैं वो किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये बने हैं चीन के। डिंग लिरेन कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 यानी कि 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो महाराष्ट्र दिवस ये मनाया गया है 1 मई को। और 1 मई को ही गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व श्रमिक दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और विश्व श्रमिक दिवस ये तीनों 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए प्रेत पहल शुरू की है? तो भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए प्रेत पहल ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 यानी कि 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगर प्रेत के फुल फॉर्म की बात करें तो प्रेत का फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO ये बने हैं रजनीश कर्नाटक। कौन? रजनीश कर्नाटक। अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 यानी कि 1906 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? तो बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? तो किस राज्य सरकार द्वारा?
तो ये ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा पुष्करौलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गंगा पुष्करौलु कुंभ का आयोजन ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। और ये तमिल समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और 12 साल के अंतराल पर इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीती है सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने, जो कि रेड बुल कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। और सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एआई के गॉडफादर के नाम से कौन मशहूर है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर के नाम से ये मशहूर है जेफरी हिंटन। और जेफरी हिंटन चर्चे में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी गूगल से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी ये बन गई है आईटीसी। कौन? आईटीसी। आईटीसी की स्थापना कब हुई? तो आईटीसी की स्थापना 1910 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो ये थे 1 मई, 2 मई और 3 मई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन से अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो और बेनिफिशियल लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।